ये है दिल्ली दर्पण। अभी मैंने निरीक्षण किया, इनके पास आईसीयू में वेंटिलेटर तक नहीं है। जिस आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर नहीं है, डिफिब्रिलेटर नहीं है, तो हम लोग कैसे हॉस्पिटल्स की अपेक्षा कर सकते हैं। खैर, बहुत सारी हम इन बातों में नहीं जाते। अब अगर हमारी टीम पवन अग्रवाल जी के नेतृत्व में आती है तो हम लोग यहाँ पर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम 6 महीने के अंदर कम से कम 10-12 बेड का आईसीयू, 2 मॉड्यूलर ओटी और सभी प्रकार की सुपर स्पेशलिटी ओपीडी चलाएंगे। हम यहाँ पर कैंसर, किडनी, लीवर जैसी स्पेशलिटी ओपीडी चलाएंगे और इमरजेंसी सुविधाएं यहाँ पर देंगे। आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप पवन अग्रवाल जी की टीम को समर्थन दें और आने वाली 2 अगस्त को बहुमत से इनको जिताएं, जिससे कि जो हम आपसे वादा कर रहे हैं हम आपको कुछ करके दिखाएं। आज मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। आज से 5 वर्ष पूर्व जब यहाँ के प्रधान थे पवन गुप्ता जी, वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि राजेंद्र जी, हमारे पास हमारा हॉस्पिटल है, अग्रसेन हॉस्पिटल अशोक विहार में, जो कि बहुत बड़ी जगह में बना हुआ है 1300 गज में, और आप 600 गज में एक विनायक हॉस्पिटल चला रहे हो। तो उस 1300 गज हॉस्पिटल के अंदर हम पिछले 20 वर्षों से लगे हैं और वहाँ पर कोई कार्य नहीं हो पा रहा। तो उनके आग्रह पे मैं वहाँ पर गया और हमने एक टीम गठित की। डॉक्टर वाईपी भाटिया, जो रोहिणी में राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के चेयरमैन रहे हैं, मैं भी उसका बोर्ड मेंबर था, तो मेरे साथ वो चेयरमैन थे। हमने उनको बुलाया। राजेंद्र गर्ग जी मेरे साथ रहे, मनीष मित्तल जी थे, राजेंद्र गर्ग जी थे। तो हमने एक टीम गठित करी और पूरा हॉस्पिटल का एक प्लान बनाया। उस प्लान के मध्य रखते हुए हमने उस हॉस्पिटल के अंदर 2 मॉड्यूलर ओटी, डायग्नोस्टिक सेंटर, आईसीयू, इस तरीके की सारी सुविधाएं किस प्रकार हम इस हॉस्पिटल को चला सकते हैं, हमने 6 महीने वहाँ पर कार्य किया और बहुत सुंदर वातावरण के अंदर हमने उस हॉस्पिटल की पूरी रूपरेखा तैयार करी। जब वो हॉस्पिटल चलाने का समय आया, दुर्भाग्यवश ट्रस्ट के, सोसाइटी के इलेक्शन आ गए और टीम चेंज हो गई। टीम चेंज होने के बाद जिस स्थिति में हमने उस हॉस्पिटल की रूपरेखा को रखा था, वही रूपरेखा आज तक उसी प्रकार है। हमने बेसमेंट में जहाँ डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया था, इस टीम ने आकर वहाँ पर अकाउंट सेक्शन बना दिया। जहाँ हमने ओपीडी के लिए चैम्बर्स बनाए थे, उस चैम्बर में प्रधान और महामंत्री के ऑफिस बन गए। तो गत 5 वर्षों के अंदर जो कार्य जिस प्रकार हमने चालू करने की कोशिश की थी, वो वहीं पर ही यथापूर्व रहा। इसके बाद अब 5 अच्छा नहीं। अब जैसे नई टीम आई, 21 जून को हमारी एजीएम हुई। उस एजीएम के अंदर जब हम लोग गए, मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं इलेक्शन लड़ूं, ना मेरे पास समय था। जब हम उस एजीएम के अंदर गए, तो मैं 40-45 साल से सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूं। मैंने ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। इस प्रकार 10 मिनट में पूरी एजीएम, जहां वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात कह रहे हैं, उस तरीके की एजीएम को इन्होंने मात्र 8 मिनट में ख़त्म कर दिया। और जब सब लोगों ने क्वेश्चन किए, सारे बुजुर्ग, ब्रिजमोहन जी, अरुण बंसल जी, सारे लोग वहाँ पर थे। उस वक़्त जब सबने क्वेश्चन करने कहे, तो उन्होंने वही, जैसा भी मेरे पहले वक्ताओं ने बोला, कि जिसको भी यहाँ पर रहना है, खाना खाओ और चले जाओ। इस प्रकार की एजीएम का माहौल मैंने तो कभी नहीं देखा। उसके बाद जब इस प्रकार की एजीएम हुई, तो हम लोगों ने एक टीम गठित करी और ये लोग जब मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि राजेंद्र जी, आपके पास हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, हम आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि एक बार आप हमारे साथ आ जाओ और हम इस हॉस्पिटल को बहुत अच्छी तरह से चला पाएँ। आज विनायक हॉस्पिटल 620 मीटर में बना हुआ है। हमने 2004 के अंदर उसको चालू किया था। हमारे वहाँ पर 78 बेड हैं। 620 मीटर में 78 बेड हम वहाँ पर चलाते हैं। 16 बेड का आईसीयू है, 3 मॉड्यूलर ओटी हैं। तो इस प्रकार वहाँ पर 50 बेड की हमारी ऑक्यूपेंसी रहती है। और ये हॉस्पिटल 1300 गज में बना हुआ है।
यहाँ पर आईपीडी ऑक्यूपेंसी 1 बेड की है। पिछले महीने में कुल 16 पेशेंट एडमिट हुए हैं पूरे महीने में। आज यहाँ पर ये लोग डायलिसिस सेंटर चलाते हैं। डायलिसिस सेंटर चलाने के लिए आपको पास बैकअप होना चाहिए आईसीयू का, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट कभी भी बीमार पड़ जाए, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट जब 15-20 साल से डायलिसिस करा रहा होता है तो वो इस स्टेज पे आ जाता है कि उसको कभी भी उसकी किडनी फेलियर में जा सकता है। तो उस वक्त आप कहाँ लेके जाओगे? अभी मैंने निरीक्षण किया, इनके पास आईसीयू में वेंटिलेटर तक नहीं है। आईसीयू मतलब इंसेंटिव केयर यूनिट। जिस आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर नहीं है, डिफिब्रिलेटर नहीं है, तो हम लोग कैसे हॉस्पिटल्स की अपेक्षा कर सकते हैं? एक पेशेंट का कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा? खैर, बहुत सारी हम इन बातों में नहीं जाते। अब अगर हमारी टीम पवन अग्रवाल जी के नेतृत्व में आती है तो हम लोग यहाँ पर, मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम 6 महीने के अंदर कम से कम 10-12 बेड का आईसीयू, 2 मॉड्यूलर ओटी और सभी प्रकार की सुपर स्पेशलिटी ओपीडी चलाएंगे। हम यहाँ पर कैंसर, किडनी, लीवर जैसी स्पेशलिटी ओपीडी चलाएंगे और इमरजेंसी सुविधाएं यहाँ पर देंगे। इमरजेंसी सुविधाएं का मतलब ये है, जब यहाँ पर सुंदरलाल जैन हॉस्पिटल था तब वहाँ पर उस क्षेत्र में एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल का रूप था कि किसी को भी कोई दिक्कत हो जाए तो सुंदरलाल जैन में जा सकता था। अब उनको सिर्फ विनायक या पेंटामेड 2 हॉस्पिटल आते हैं। क्यों ना अशोक विहार में एक हॉस्पिटल ऐसा हो जो आपकी सभी प्रकार की इमरजेंसीज को कैटर कर सके। आज किसी को भी हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक पड़ जाता है, वो कहाँ जाएगा? आज उसके लिए उसको ऐसी इमरजेंसी चाहिए कि वो 5-10 मिनट के अंदर एक ऐसी जगह पे पहुंच जाए कि उसको इमरजेंसी मिल जाए और वो या तो उसका इलाज वहाँ पर हो जाए या वो इस लायक हो जाए कि वो किसी बड़े हॉस्पिटल में जाने लायक रहे। आज विनायक हॉस्पिटल के अंदर आप वहाँ पर जाके मालूम कर सकते हो, तकरीबन 40 से 50 जिंदगी हर महीने बचाई जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा हॉस्पिटल विनायक हॉस्पिटल बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन इमरजेंसी होने पर जब वहाँ पर वो जाता है तो हम उसको इस लायक कर देते हैं कि वो या तो बड़े हॉस्पिटल में जा सके या हम उसको अपने यहाँ उसका इलाज कर सके। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आने वाले 6 महीने के अंदर हम इस हॉस्पिटल की इमरजेंसी में सुधार करेंगे और इस हॉस्पिटल को इस लायक बना देंगे कि आप सबका कॉन्फिडेंस बनेगा। उसको इस प्रकार सुसज्जित कर देंगे, जो बेसिक मशीनरीज होती हैं, डिफिब्रिलेटर, वेंटिलेटर्स, इस प्रकार की सभी सुविधाओं से हम युक्त कर देंगे। अगर हमारे पवन अग्रवाल जी की टीम आती है, आज अगर हम लोग जीत गए और हमारा प्रधान नहीं जीता तो आप समझ सकते हैं कि क्या हम काम कर पाएंगे। तो मेरा तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग एक बार, मैं ये नहीं कह रहा हम दोबारा आने के इच्छुक भी नहीं हैं, हम 3 साल में इतना काम कर देंगे। स्पेशली मैं हॉस्पिटल का तो आपको कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि मैं इतना काम हम लोग मिलके कर देंगे कि आपको कहीं बेसिक सुविधाओं के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम सवेरे डॉक्टर्स की ओपीडी 50 रुपये में चालू करेंगे। सुपर सिटीजन्स जितने भी हैं उन सब की फ्री ओपीडी रहेगी। जो डॉक्टर आपसे 1000 रुपये अपनी क्लिनिक में लेता है, आप 50 और 100 रुपये में आकर आप अपने हॉस्पिटल में उसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अब आप लोग ये कहोगे कि भाई ऐसे क्यों डॉक्टर देखेगा? अगर हम आईपीडी सुविधा चालू करते हैं तो वो डॉक्टर्स हमारे पैनल में आ जाते हैं। पैनल में आने से उनके अकाउंट के अंदर वो पेशेंट एडमिट होते हैं, उनको वहाँ विजिट चार्जेस मिलते हैं, अपने सर्जरी के चार्जेस मिलते हैं, इसलिए वो यहाँ पर आने के लिए इच्छुक होते हैं। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप पवन अग्रवाल जी की टीम को समर्थन दें और आने वाली 2 अगस्त को बहुमत से इनको जिताएं, जिससे कि जो हम आपसे वादा कर रहे हैं हम आपको कुछ करके दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।